start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. As you know students के इसकी हम ट्रांसलेशन इस पोएम की कर चुके हैं, पोएम फ्रीडम की, और इसकी ग्लॉसरी भी बना चुके हैं. आज हम इसके क्वेश्चन आंसर बनाने जा रहे हैं, तो लिसन टू मी केयरफुली. Our first question is, whose perspective is the poem written from? नज़म किसके नुक्ता नज़र में लिखी गई है? How does this perspective influence the poem's message? और ये जो नुक्ता नज़र है नज़म के पैगाम को किस तरह मुतासर करता है? इसका आंसर सुने. The poem is written from the perspective of an African American. ये जो नज़म है ये अफ्रीकी अमेरिकन फ़र्द के नुक्ता नज़र से लिखी गई है. ये नज़म एक अफ्रीकी अमरीकी फ़र्द के नुक्ता नज़र से लिखी गई है. हु इज़ डिमांडिंग, जो मुतालबा कर रहा है, इमीडिएट फ्रीडम, फ़ौरन आज़ादी का. दिस पर्सपेक्टिव मेक्स द मैसेज पावरफुल, अर्जेंट एंड इमोशनल. ये नुक्ता नज़र नज़म के पैगाम को ताकतवर, फौरी और जज्बाती बना देता है. Question number 2. How does Langston Hughes criticize those who believe in the gradual change for freedom? Langston Hughes उन लोगों पर किस तरह तनकीद करते हैं जो आज़ादी के लिए बतदरीज तब्दीली पर यकीन रखते हैं. बतदरीज का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता, वक्त के साथ साथ. तो इसका आंसर सुने. Langston Hughes criticized them by saying that delayed freedom is no freedom at all. Langston Hughes criticized them by saying that delayed freedom is no freedom at all. Langston Hughes उन लोगों पर तनकीद करते हैं जो कहते हैं कि आज़ादी आहिस्ता आहिस्ता मिलेगी. He believes that waiting for freedom means denying it. वो दरअसल आज़ादी को झुटला रहे हैं और इनके मुताबिक तख़ीर से मिलने वाली आज़ादी आज़ादी नहीं होती. क्वेश्चन नंबर 3. वाई डज द पोइट रिजेक्ट द आइडिया ऑफ टुमारो ब्रेड? शायर कल की रोटी के तस्वर को क्यों रद्द करता है? इसका आंसर सुनिए. द पोइट रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ टुमारोज ब्रेड बिकॉज ही वांट्स जस्टिस एंड फ्रीडम टुडे. वो आज आज़ादी और इंसाफ चाहता है, नॉट इन फ्यूचर, ना के मुस्तकबिल में. वेटिंग मीन्स सफरिंग मोर. इंतज़ार करने का मतलब है मज़ीद तकलीफ. क्वेश्चन नंबर 4. डू यू अग्री विद द पोएट्स व्यू दैट फ्रीडम शुड नॉट बी पोस्टपोन्ड? वाई और वाई नॉट? सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल. क्या आप शायर के इस राय से मुत्तफिक है कि आज़ादी को मौखर नहीं किया जाना चाहिए, कि आज़ादी लेट नहीं मिलनी चाहिए? क्यों या क्यों नहीं? मिसालों से वजाहत करें. यस आई अग्री. हाँ, मैं मुत्तफिक हूँ शायर से. फ्रीडम इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट. जो आज़ादी है इंसान का एक बुनियादी हक है. जस्ट लाइक पीपल नीड फूड टुडे, जिस तरह इंसानों को खुराक की ज़रूरत है आज, दे ऑल्सो नीड राइट टुडे. इसी तरह उन्हें हकूक़ की भी ज़रूरत है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, डिलेइंग एजुकेशन और जस्टिस हार्म सोसाइटी. अगर तलीम या इंसाफ में मौखर किया जाए, लेट किया जाए, तो मुआशरा नुकसान उठाता है. क्वेश्चन नंबर 5. इफ़ यू वर इन द पोइट्स पोजिशन, अगर आप शायर की जगह होते, हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर डिमांड फॉर फ्रीडम? तो आप आज़ादी के मुतालबे को किस तरह बयान करते? राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ. एक छोटा सा पैराग्राफ इस पे लिखें. आंसर इसका देखें. इफ़ आई वर इन द पोइट्स पोजिशन, अगर मैं शायर की जगह होता, आई वुड स्पीक लाउडली, मैं बुलंद आवाज़ करता, फॉर माई राइट्स, अपने हकूक़ के लिए. आई वुड टेल द वर्ल्ड, मैं दुनिया को बताता, दैट आई कैन नॉट वेट एनी मोर, कि मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता. आई डिज़र्व टू बी फ्री टुडे, मुझे आज ही आज़ादी मिलनी चाहिए, नॉट टुमारो, ना के कल. Question number 6. In the first stanza, Hughes states that freedom will not come through compromise and fear.
Why do you think the poet uses these words specifically? पहले बंद में ह्यूज कहता है कि आज़ादी समझौते और खौफ के ज़रिए नहीं आएगी। आपके ख्याल में शायर ने ये अल्फाज ख़ास तौर पर क्यों इस्तेमाल किए हैं? The poet uses the words compromise and fear to show that true freedom cannot be achieved by being passive or afraid. शायर ने समझौता और खौफ जैसे अल्फाज ख़ास तौर पर इसलिए इस्तेमाल किए हैं ताकि वो दिखा सके कि सच्ची आज़ादी खामोशी या डर से हासिल नहीं हो सकती। Hughes believes that freedom requires courage, action and determination, not fear or weakness. ह्यूज का मानना है कि आज़ादी के लिए हिम्मत, अमल और अज़्म की ज़रूरत है, ना कि खौफ या कमज़ोरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखें, क्वेश्चन नंबर 7। द पोएम इंक्लूड्स सेवरल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द स्पीकर्स व्यू ऑन फ्रीडम एंड मोर पैसिव स्टांस ऑफ अदर्स। हाउ डज द contrast add to the power of speaker's argument for immediate action? नज़म में आज़ादी के बारे में शायर के नज़रिए और दूसरों के खामोश रवैये के दरमियान कई तज़ादात शामिल हैं। ये तज़ादात फौरी अमल के लिए शायर के मौक़िफ़ को किस तरह ताकत देता है? इसका आंसर देखें। The contrast highlights the urgency and seriousness of the speaker's message. ये तज़ाद शायर के पैगाम की फौरी अहमियत और संजीदगी को उजागर करता है। While other wait quietly or hope for freedom in distant future, the speaker demands action now. जबकि दूसरे लोग खामोशी से इंतज़ार करते हैं या आज़ादी को मुस्तक़बिल का ख्वाब समझते हैं, तो शायर फौरी अमल का मुतालबा करता है। It strengthens the argument by showing that waiting or being passive only prolongs justice, while immediate action can bring real change. ये तज़ाद इस बात की दलील को मजबूत बनाता है कि खामोशी या इंतज़ार सिर्फ नाइंसाफ़ी को प्रोलॉन्ग करते हैं, लंबा करते हैं, जबकि फौरी अमल हकीकी तब्दीली ला सकता है। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आई होप यू विल सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।